जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। सावन महीने में भोले बाबा पे ये 8 पत्ते जरूर चढ़ाएं। उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है। तो सावन के महीने में ये पत्ते आप ज़रूर चढ़ाएं। वो कौन से पत्ते हैं आज इस वीडियो में जानेंगे। पर उसको जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी जानकारियाँ मिलती रहें। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव की पूजा करने का एक विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में यदि भोले बाबा की पूजा की जाए विधि विधान से तो उसका एक विशेष महत्व होता है और उसका फल हमें दुगना मिलता है। और इस बार तो 2023 में आपके 2 महीने पड़ रहे हैं सावन के, जिसमें से एक अधिक मास का महीना है और एक सावन का महीना है। तो ऐसे में भोले बाबा को कौन से ऐसे पत्ते चढ़ाएं जिससे आपको उसका दुगना फल मिले और भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाए और आपकी हर मनोकामना पूरी कर दे। तो पहला है समी का पत्ता। समी का पत्ता शिव महापुराण में भोले बाबा पे चढ़ाने का विशेष महत्व बताया जाता है शिव महापुराण में। तो समी का पत्ता से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ समी के पत्ते को गणेश जी पर भी चढ़ा सकते हैं। दूसरा है पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते को यदि आप भोले बाबा पे चढ़ाते हैं तो इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और पीपल के पत्ते को सोमवार की जब अमावस्या पड़ती है, जिस दिन सोमवार अमावस्या को पड़ता है, उस दिन पीपल के पत्ते को चढ़ाने का एक विशेष तरीका बताया गया है। आप 11 या 21 पीपल के पत्ते को चढ़ाइए भोले बाबा पे। वो बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है, शुभ फल देने वाला होता है। अपा मार्ग के पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इसको चढ़ाने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भोले बाबा को अति प्रिय पत्ता है भांग का पत्ता। भांग का पत्ता वैसे तो शिवलिंग पर जब अभिषेक करते हैं तब उसको चढ़ाते हैं या भोले बाबा का प्रसाद के बाद उसको चढ़ाते हैं, पर आप भांग के पत्ते को भी चढ़ा सकते हैं। ये अनगिनती चढ़ाते हैं। तो आप भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं भांग के पत्ते, तो आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। इससे भोले बाबा खुश होते हैं। पुराणों में वर्णन किया गया है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए आप बांस के पत्तों को चढ़ा सकते हैं। इससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आप पर कृपा करते हैं, आपको संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सुख समृद्धि शांति आपके घर पर बनी रहती है। उसके बाद है कि आप आंकड़े के पत्ते को भी, 8वां आंकड़े के पत्ते को भी आप चढ़ा सकते हैं, उसके फूल को भी चढ़ा सकते हैं। तो आप ये भोले बाबा पर चढ़ाकर अपने घर में जो भी संकट आ रहा है या फिर कोई ऐसे काम है जो बनते नहीं है तो आप आंकड़े के पत्ते को या फूल को चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होते हैं। उसके बाद है धतूरा। धतूरे को आप भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं और धतूरे चढ़ाने के अलग अलग महत्व होते हैं। तो धतूरे को आप कभी हल्दी लगा के चढ़ाएंगे तो वो मनोकामना पूर्ति के लिए होता है, जल्दी शादी करने के लिए होता है या कोई काम अटक रहा है उसके लिए होता है। यदि आप कुछ भी लगा के धतूरे को नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी बीमारी के लिए होता है। मंगलवार को जो धतूरा चढ़ाया जाता है वो व्यापार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए चढ़ाया जाता है या कोई काम अटक रहा है उसके लिए चढ़ाया जाता है। तो आप भोले बाबा को धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। उसके बाद है सदाबहार के पत्ते। सदाबहार के पत्ते भी भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। यदि आपको कोई फूल नहीं मिलता है और आप चढ़ाना चाहते तो सदाबहार के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं और जो फूल की भी पत्तियां ले सकते हैं, उसको भी गिनती में 11, 21 या 51 क्रम में चढ़ा सकते हैं। तो आप इन सब पत्तों को चढ़ाकर आप विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं, भोले बाबा को खुश कर
सकते हैं। और इस बार अधिक मास का महीना है तो आप ज़रूर भोले बाबा की पूजा करें, अभिषेक करें, दूध अभिषेक करें और उनको प्रसन्न कर लें और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करें। और भोले बाबा की पूजा करना बहुत अच्छा होता भी है और वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।